नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के सिरसा जिले के कागदाना गांव में। यहां रहते हैं मंगतू राम जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। मंगतू राम जी, उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके बच्चे। मंगतू राम जी को टीबी की गंभीर बीमारी है, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढ रहे हैं जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं। ऐसे परिवार जिनके सिर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे परिवार जो भोजन के अभाव में रहते हैं, संत रामपाल जी हर महीने उनके घर जाकर उन्हें राशन सामग्री पहुंचाते हैं। ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनका खुद का घर बना के देते हैं, जिसे वो सुदामा का महल कहते हैं। ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी आर्थिक सहायता करते हैं, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं ताकि उनकी शिक्षा आगे बढ़ सके। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के कागदाना गांव में मंगतू राम जी का परिवार है। मंगतू राम जी अपनी पत्नी सुमन, अपनी माता और अपनी 5 बच्चियों के साथ में रहते हैं। मंगतू राम जी पिछले लगभग 2 साल से टीबी से परेशान हैं। क्योंकि वो टीबी से पीड़ित हैं, घर में एक ही वयस्क आदमी है, तो इनके घर में कोई कमाई का साधन नहीं था। इनकी माता जी की कुछ पेंशन आती थी, बुढ़ापा पेंशन, उससे जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन घर का पेट पालना, बच्चों का पेट पालना संभव नहीं था। जैसे ही संत रामपाल जी को इस परिवार के बारे में पता चलता है, बताया जा रहा है कि इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें बताया कि संत रामपाल जी ने इस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। फिर ये संत रामपाल जी का एक आश्रम है, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, वहाँ पे संपर्क करते हैं और उसके बाद में संत रामपाल जी की टीम आती है। संत रामपाल जी अपने अनुयायियों को यहाँ भेजते हैं। आज पहली बार संत रामपाल जी के अनुयायी इस घर में आए, इस परिवार की सहायता करने के लिए संत रामपाल जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है। हम आपको दिखाते हैं, मंगतू राम जी का घर है ये। जैसे ही हम अंदर आते हैं, हम देखते हैं एक आंगन है बीच में, इस तरफ इनके टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पे एक कमरा है, इसके दूसरी तरफ एक और कमरा है जहाँ पे, जैसे हम आगे आते हैं हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ आंगन में ही चारपाई लगा रखी है, साथ ही में एक पोस्टर लगा है, दूसरी तरफ एक कमरा है
या यूं कह लीजिए रसोई है इनकी, जहाँ पे ये रहते भी हैं, खाना वगैरह यहीं बनाते हैं। इसके अंदर भी एक और दूसरी तरफ स्टोर रूम टाइप कमरा है, जहाँ पे इन्होंने अपने घर का सामान रख रखा है, केवल सामान रखने के लिए ये जगह है। ऐसे गांव में होता है, उसी प्रकार का ये घर है। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं, सामने एक पोस्टर लगा है जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीरें देखेंगे जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। नीचे चारपाई पे राशन सामग्री रखी हुई है, जो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी की तरफ से लाई गई है। हमारे साथ में संत रामपाल जी के अनुयायी है, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या सामग्री लाई गई है, कैसे उनको जानकारी प्राप्त होती है और ये मदद आगे कब तक चलेगी इस परिवार के लिए, ये भी हम उनसे जानकारी लेंगे। दर्शकों, भी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत्सा जी, क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो कैसे आपको इस परिवार की जानकारी प्राप्त होती है, क्या स्थिति है इस परिवार की? सत्सा जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान के तहत ये फरवरी मार्च 2025 से ये मुहिम चल रही है। और इस मुहिम के तहत जो भी वीडियो बन रही है, फोटोज है जो यूट्यूब पे चल रही है वीडियो, और वीडियो देख देख के भी आ रहे हैं। और जो ऐसा है परिवार है उनको, जैसे उनके रिश्तेदार है, कोई बता रहे हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रही हैं। जैसे सिरसा के अंदर कागदाना गांव है, नाथश्री चोपटा के अंदर, यहाँ पे एक परिवार है, परिवार के मुखिया है जो टीबी से ग्रस्त है, मंगतूराम, और इनके 6 बच्चे हैं, माता पिता समेत 9 सदस्य घर में है। और इनकी माता जी है मोहरा देवी, उनके 3000 रुपये से इनका पेंशन से बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है। मंगतूराम के भांजा है, उन्होंने बताया है कि आपकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। इन्होंने आश्रम जो ट्रस्ट बनी है उनके पास में मैसेज किया, इनकी पत्नी है मंगतूराम जी की, और आश्रम से ट्रस्ट से हमारे पास में फ़ोन आया भी आप एक इंक्वायरी करके आओ। हमें आए, यहाँ पे देखा, देखने के बाद में जो स्थिति थी वो वास्तव में ही बीमार है, और 6 सदस्य है घर में, 6 लड़कियां हैं और 2 आप खुद और एक माताजी, 9 सदस्य घर में है। और इंक्वायरी करके हमने कमेटी के पास में भेज दी। कमेटी ने वकीलों के माध्यम से सतगुरुदेव जी के पास में भेज दी। सतगुरुदेव जी का आदेश आया, इन बच्चों की मदद करो। जैसे आदेश आते ही हमने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, सतगुरुदेव जी ने आपकी राशन की सहायता करेंगे। और जैसे ही हम दूसरे दिन इनके पास में राशन देने के लिए आ गए, और जैसे राशन की बड़ी किट कंप्लीट इनको प्रोवाइड करवाई जा रही है सतगुरुदेव जी के आदेश। जैसे 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है जी सर, 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, और 2 डिब्बा सूखा दूध अमल पाउडर है जो पी भी सकते हैं, इसको चाय भी बना सकते हैं। साथ में 1 पैकेट दलिया है, और ये बेसन भी है साथ में। और ये जैसे 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है। साथ में टाटा नमक भी है 1 पैकेट, और 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, और ये काले चने ये है साथ में। और साथ में चाय पत्ती भी है, और 2 पैकेट अचार रखे हैं। और ये खादी साबुन है कपड़े धोने का, 4 साबुन नहाने का है, और साथ में कपड़े धोने का सर्फ भी है। और ये सभी मसाले हैं 4 प्रकार के, जैसे किचन के, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है जी। सत्सा है जी। तो सर, जो ये हम सामग्री देख रहे हैं, इस परिवार में कुछ 8-9 सदस्य हैं। ये सामग्री लगभग 1 महीने चल पाएगी, हो सकता है उससे कम भी। तो 1 महीने बाद इस परिवार का क्या होगा? सत्सा जी, हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है, ये राशन 1 महीने का है। इससे पहले भी इनको खत्म हो जाए 2 दिन 4 दिन पहले, तो इनको कार्ड दे के जाएंगे। कार्ड पे नंबर लिखे होंगे। जब इनका राशन समाप्त होता है, जरूरतमंद के मुताबिक जो भी राशन है, सामान है, इनको सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनको देंगे जी। दर्शकों, अभी इन्हें ये कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड पर इनके नंबर लिखे हुए हैं। संत रामपाल जी की जो संस्था है सतलोक आश्रम, इन्हें जब भी राशन सामग्री या किसी सामान की ज़रूरत होती है, ये इन नंबरों पर, इस कार्ड पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपने ज़रूरत का सामान मंगा सकते हैं। तो दर्शकों, भी हमने जगदीश जी, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं,
उनसे जाना कि इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई। इन्होंने बताया इन्हीं के मंगतूराम जी के एक भांजा हैं जिन्होंने इन्हें बताया कि संत रामपाल जी इस प्रकार मदद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके इन तक आज ये मदद पहुंची है। ये कुछ अब प्रोसीजर था जो संत रामपाल जी के अनुयायी ने हमें बताया। साथ ही में जो राशन सामग्री है ये इसके बाद भी ये वादा करते हैं कि संत रामपाल जी जब तक ये परिवार सक्षम नहीं हो जाता, मंगतूराम जी स्वयं स्वस्थ नहीं हो जाते या इनके परिवार में कोई और कमाने योग्य नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज ये राशन सामग्री इन तक पहुंचाते रहेंगे जब जब इनको जरूरत पड़ती रहेगी। ये लगभग 1 महीने की सामग्री है। 1 महीने से पहले भी यदि खत्म होती है तो संत रामपाल जी इनकी मदद करने के लिए दोबारा इसी प्रकार आएंगे और इनके लिए जरूरत का सामान लाएंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों भी हमारे साथ में इस गांव के पूर्व सरपंच और साथ ही में मंगतूराम जी के जो भांजा हैं जिनके द्वारा इन्हें जानकारी प्राप्त होती है वो जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा राममूर्ति नाम है जी। जी जी। तो आप पूर्व सरपंच हैं इसका? हाँ, एक सरपंच हूँ मैं। जी जी। तो हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या स्थिति थी मंगतूराम जी की, क्या हालत है इनकी, परिवार की स्थिति क्या है? इनकी हालात तो 2-3 साल से कमजोर है जी जी। और बीमार से ग्रस्त है जी जी। और परिवार की स्थिति बहुत ही कंडम है। जी जी। मैं इनका पड़ोसी हूँ, साथ में ही दवाई भी लेते हैं परंतु इसके अलग नहीं रही और इनकी हालत है वो गंभीर रूप से खराब है। जी जी। और इनके परिवार में 9 सदस्य है। इनकी माँ है, ये आप है, इनकी पत्नी है और 6 लड़कियां हैं। और एक रात भी हुई है अभी, रात को बच्ची हुई? हाँ, रात को बच्ची हुई है। अच्छा, इससे पहले 5 बच्चियां थी? इससे पहले 5 बच्चियां थी, एक रात को भी हुई है, एक बच्ची कल ही रात को। आज रात को, मतलब आज। हाँ, ठीक है ठीक है। तो 6 लड़कियां इनके, तो इनका घर का पालन पोषण तो बहुत कंडम से हो रहा है, सही नहीं रहा। और बाबा ने ये मुहिम चलाई है, मैंने देखा है, राशन सभी प्रकार का खाना पीना है, 1 महीने का राशन दिया है। बाबा संत रामपाल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि अपनी टीम को भेजकर यहाँ इनको सहायता दी है, बहुत बढ़िया है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मेरी तरफ से और गांव की तरफ से, क्योंकि एक आदमी किसी स्थिति में पड़ जाता है या बीमारी में पड़ जाता है तो उसका घर का पालन पोषण और सारी दिक्कतें आती है। जी सर। वो इस घर में दिक्कत है, सही मकान नहीं है, टूटे टूटे मकान है और बीमारी से ग्रस्त है, दवाई नहीं लग रही। तो मैं यही विनती करता हूँ सभी से भी, सरकार से भी करता हूँ, बाबा रामपाल से करता हूँ भी, ऐसी स्थिति में जो भी आदमी है उनकी मदद करे और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी कमजोर होता है उसका या तो मालिक साथी होता है और वो आप कर रहे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी सर। इस बात का धन्यवाद करता हूँ मैं भी, बाबा रामपाल ने ये मुहिम चलाई है और बहुत बढ़िया चलाई है, क्योंकि अन्न के बिना भूखा ना मरे, ये बहुत बढ़िया मुहिम है। मैं बाबा रामपाल का बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनकी टीम का, आए हुए सभी को, और बहुत बढ़िया स्थिति हमारी है इसकी। और जो हमारे से होगा हम करते हैं और करेंगे। तो अब जो सहायता संत रामपाल जी की तरफ से इनके बारे लिए भेजी गई है उससे कुछ सुधार होगा इनके जीवन में? बिल्कुल होगा जी। अगर खाने के लिए अन्न नहीं है, वो खाना मिल जाएगा तो उससे सुधार ही होगा। सारा पौष्टिक आहार है, मैंने देखा है। जी जी। दाल है, आटा है, सभी प्रकार का, मतलब जो भी तेल है वो बढ़िया है। जो इंसान कमा नहीं सकता जी जी, तो उससे अंत पूर्ति नहीं हो सकता। जी और बाबा रामपाल जी ने ये भेजा है, बहुत बढ़िया है। और भी सहायता देंगे लोग ऐसे देख देख कर। और मैं इस मुहिम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में पहली बार आई बाबा रामपाल ने ये मुहिम चलाई यहाँ से। जी सर। पहली बार मैंने सुना है कि कागदाना में पहली बार चलाई है।
जी सर। मैं कागदना का सरपंच हूँ। मैं 2010 से 15 तक कागदना का सरपंच रहा हूँ। नाम मेरा राममूर्ति है। मैं एसी क्लास से हूँ। ये मेरा भी भाई बंद है। मान ली हम यहाँ के कागदना के निवासी हैं। जी जी बढ़िया आदमी है, धार्मिक आदमी है, किसी तरह का नशा नहीं करता, बिल्कुल सही है। पर परमात्मा ने इसके जो दिक्कत दी है वो कष्टदायक है। मैं यही अपील करता हूँ कि सभी से भी इनकी सहायता करे जी जी और इनको माचिस से खड़ा करके काम की स्थिति में लाए। मैं ये मालिक से बहुत दुआ करता हूँ। हाँ, कंडीशन घर की बहुत खराब है, जी जी क्योंकि अच्छे लड़कियां हो जा है। आप कमाने वाला नहीं, माता जी है, उनको एक तनख्वाही मिलती है जी जी जो मंथली 3000 होती है। उससे क्या होता है, जी सर, बिजली का बिल नहीं होता, बच्चों के सही बात जो स्कूल में जाते हैं उनको पेन कॉपी भी नहीं आती। जी। तो इस घर की कंडीशन तो बहुत खराब है और बाबा रामपाल का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। तो सर अभी हमारे साथ जो इनके भांजे हैं जिनके द्वारा इनको जानकारी प्राप्त होती है वो भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है जी और मैं गांव सऊ का रहने वाला हूँ। सब गाँव के। हाँ, जो मेरे रिश्तेदार है, मेरे साला जी और है, उन्होंने नाम लिया हुआ है जी जी सतगुरु रामपाल जी महाराज का, और मैं हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे को उन्होंने बताया कि इस तरह भी बाबा रामपाल जी महाराज मदद करते हैं, जी सर। तो उन्होंने मेरे पास एक नंबर भेजा था। मैंने उनको मैं स्थिति बताई भी मेरे मामा जी की कंडीशन ऐसे ऐसे है और हमारे को मदद की ज़रूरत है। जी सर। और मैं बड़े से बड़ा भांजा मैं ही हूँ इन्हीं का भी। ज़्यादातर हमारे पास तो जो होता था हम कर लेते थे। अब हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे को भी कोई उम्मीद नहीं रही थी, इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने मदद मांगी थी और ये मदद मिली भक्त लोगों की तरफ से। बहुत अच्छा लगा भी मेरी एक कॉल पे ही सतगुरु रामपाल महाराज ने इतना मेरे लिए किया, बहुत अच्छा है। और करते भी रह गए। कहीं पानी चढ़ गया था, कुछ और भी हुआ है, बहुत सुनने के लिए मिला है। जैसे डेरा है, पहले बरवाला के अंदर था, मैं जाता था वहाँ भी, और बहुत मदद करते हैं। हमारे कई मकान भी बनाए हैं, जैसे पावड़ा गांव हो गया, और मैंने एक दो जगह और भी सुना है, बहुत मदद करते हैं। और सतगुरु रामपाल जी के महाराज सभी भक्तों से मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि ऐसे ही सेवा लगाते रहना। बोल सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। धन्यवाद सर। दर्शकों भी ये जो हमारे साथ है ये संत रामपाल जी के अनुयायी नहीं है, फिर भी संत रामपाल जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के कारण संभव हो सका कि आज जो अनुयायी नहीं है वो भी इनकी जयकारें लगा रहे हैं। ऐसे हालात समाज में, ऐसा बदलाव पहले आपने देखा होगा जब बरवाला कांड हुआ था, तब से लोग कैसी गालियां देते थे और आज लोग जय जयकार कर रहे हैं उनकी। हमारे साथ में मंगतूराम जी भी हैं, उनसे जानेंगे क्या स्थिति थी उनकी और अब जब ये बात करते हैं। तो दर्शकों भी हमारे साथ में मंगतूराम जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मेरा नाम मंगतूराम है जी। जी जी। मैं 2 साल से बीमार हूँ जी। क्या बीमारी है जी आपको? टीबी की शिकायत है जी। जी जी मेरे 6 लड़कियां हैं। जी जी। एक मैं 9 घर में सदस्य हैं। 9 सदस्य हो गए। हाँ जी। जी। माता जी को 3000 रुपये मिलते हैं, उससे गुजारा होता नहीं है। बच्चा पढ़ाऊं कि खाना ले आए कि क्या ले आए जी। जी जी। रामपाल जी महाराज का धन्यवाद। मेरे को इस टीम ने खाने के लिए राशन पहुंचाया, उसका धन्यवाद करता हूं मैं। बाबा रामपाल जी ने किया है, इससे कि गुजारा चल जाएगा, जी जी। मेरे बच्चे का सुधार हो जाएगा। जी सर। मेरे 6 लड़कियां हैं, जी जी। मैं बीमार पड़ा हूँ। देखो, इस टीम का धन्यवाद करता हूँ मैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों अभी हमने बात की मंगतूराम जी से। इनकी पत्नी अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। रात ही बताया जा रहा है एक और लड़की इनकी हुई है। पहले हमने बताया था कि 5 लड़कियां हैं, तो अभी जानकारी प्राप्त होती है कि रात को एक लड़की और होती है। इनकी 6 बच्चे हैं कुल। और अब जब हम इनसे बात करते हैं, ये धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं संत रामपाल जी का, बार बार धन्यवाद करते हैं। अभी ये टीबी की बीमारी से पीड़ित है, इनका परिवार भी बहुत नाजुक स्थिति में। अभी पहली बार है जब संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राशन सामग्री लाए हैं। अगली बार हम फिर आएंगे। ये कहते हैं कि अब कुछ सुधार हो पाएगा जीवन में। अगली बार हम सुधारण का एक उदाहरण आपको दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज परिवारों को फर्श से
आज तक ले जाने का काम करते हैं। ये एक उदाहरण था मंगतूराम जी के परिवार का। ऐसे लाखों उदाहरण है, लाखों परिवार है जिनकी संत रामपाल जी महाराज आज इसी प्रकार से मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार घर घर जाकर राशन देते हैं। जिन परिवारों के सर पर छत नहीं है उनका घर बना के देते हैं। जो बच्चे संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज उन्हें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उनकी शिक्षा सुचारू कराते हैं। ये मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। इनका संकल्प है कि पूरी दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बेघर नहीं रहेगा, कोई भी बगैर कपड़ों के नहीं रहेगा, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये संत रामपाल जी का संकल्प है और इसी संकल्प के तहत इन्होंने एक नारा भी दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब